हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। हाल ही में इंसानों को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, ऐसा कहा गया है। बहुत बड़ा खुलासा भी यहाँ पर किया गया है। एक पर्सन है जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की दुनिया में गॉड फादर माना जाता है। ये उनकी तस्वीर है। इनका नाम है हिंटन, ठीक है, जेफरी हिंटन। इन्होंने बोला है कि मैंने गूगल से इसलिए इस्तीफा दिया है ताकि मैं बड़े खतरों का खुलासा बाहर आकर कर सकूं, क्योंकि जब तक मैं गूगल से जुड़ा हुआ हूं मैं इन खतरों का खुलासा नहीं कर सकता। तो आखिर क्या इन्होंने बोला है, किस बारे में ये पूरा वीडियो है, ये मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। कौन है एआई के गॉडफादर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के गॉडफादर कौन है, नाम तो मैंने आपको बता दिया, पर इनका डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा सा मैं आपको दे दूंगी कि इनको क्यों गॉडफादर कहा जाता है। क्या इंसान हो जाएंगे खत्म? इन्होंने कुछ ऐसी बात कही है जिससे हो सकता है इंसान आगे चलकर खत्म हो जाए। क्यों दिया हिंटन ने गूगल से इस्तीफा, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और क्या है हिंटन का इंसानों को लेकर डर, इन्होंने डर जाहिर किया सिर्फ यही बात बताने के लिए इन्होंने गूगल जैसी कंपनी 75 साल की उम्र में छोड़ दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन है जेफरी हिंटन, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। जेफरी हिंटन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की दुनिया में गॉड फादर माना जाता है। डॉक्टर हिंटन की डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क पर रिसर्च ने ही आज के पॉपुलर एआई सिस्टम की नींव रखी है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हर जगह है, चाहे आप कहीं पर भी देखो, तरह तरह के चैटबॉट्स विकसित किए जा रहे हैं, चाहे चैट जीपीटी हो या बार्ड हो, है ना। तो इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा खतरा यहां पर मंडरा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा की गई थी, इसीलिए इनको गॉडफादर कहा जाता है। काफी काम इन्होंने इस क्षेत्र में किया था। हिंटन ने 75 साल की उम्र में गूगल से इस्तीफा दे दिया है, हाल ही में दिया है। इन्होंने शुरुआत में हवाला दिया था कि मेरी जो उम्र है वो 75 साल हो चुकी है, अब मैं थक चुका हूं इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन बाहर आते ही जब अलग अलग चैनल्स ने इनका इंटरव्यू लिया तब पता चला कि ये कुछ खुलासा करने के लिए इन्होंने गूगल को छोड़ा है, ताकि गूगल में रहते हुए वो तो नहीं कर सकते थे। उन्होंने बोला मैंने इस्तीफा इसलिए दिया ताकि मैं खुलासा कर सकूं और गूगल को भी इससे कोई फर्क ना पड़े। डॉक्टर हिंटन की डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क पर रिसर्च ने आज गूगल को आज जो है एआई सिस्टम को विकसित किया, ये मैंने पहले ही बताया। पॉपुलर एआई बोट्स तक का रास्ता हिंटन ने खोजा है। जो आज चैट बोट्स यूज किए जा रहे हैं, चैट जीपीटी जैसे, उनका रास्ता भी एक तरह से इन्होंने खोजा। लेकिन यही जो है अब कह रहे हैं कि ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ऐसा इन्होंने क्यों कहा है ये भी हम देखेंगे। लेकिन ये जो आप मेरे पीछे फोटो देख रहे हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ये क्या चीज है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होता है, जब आप ये जान लेंगे तभी आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। आजकल हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की चर्चा है, लेकिन कई बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि आखिर होता क्या है। कुछ नहीं होता है, सीधा साफ इसका मतलब हम देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी में मतलब है कृत्रिम दिमाग। किसी भी चीज को जब आर्टिफिशियल तरीके से इंसानों द्वारा बनाया जाता है तो उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। और यहाँ पर अगर मान लो कोई झील बना दी गई किसी इंसान के द्वारा, बहुत समय से कोई झील बनाई गई, ठीक है, अब वो झील बनकर तैयार है तो उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल लेक बोलेंगे। उसी तरह से अगर किसी तरह का दिमाग इंसानों द्वारा मशीन में विकसित कर दिया गया है तो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, या हिंदी में कृत्रिम दिमाग। सिंपल मतलब यही होता है। मशीनों को इतना उन्नत किया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके। आप लोगों ने कई तरह की मूवीज देखी होगी, उनमें से एक है रोबोट मूवी। उसमें पूरी तरह से इस चीज को फिल्माया गया है कि किस तरह से एक इंसान जो है एक रोबोट में इंसानों जैसी दिमाग जो है वो डाल देता है, ठीक है। उनका मेमोरी पावर भी स्ट्रांग हो जाती है उनकी रोबोट्स की, है ना। मुख्य प्रक्रिया क्या होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में? जब किसी मशीन को बनाया जाता है जिसमें इंसानों जैसा दिमाग डाला जाता है, विकसित किया जाता है, उसमें कुछ प्रक्रियाएं होती है जो उन रोबोट्स को सिखाया जाता है। वो है मशीनों के दिमाग में सूचना डाली जाती है। पहले तो इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में डाला जाता है और उन्हें कुछ नियम सिखाए जाते हैं जिससे वो उन नियमों का पालन करके आगे काम कर सके। उन बनाए गए नियमों का पालन करके परिणाम की तरफ उसके बाद अग्रसर हो, ये कुछ नियम उनको सिखाए जाते हैं। अगर किसी बुरे इंसान के हाथ में ये चीज लग जाती है तो बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अब हम ये जानेंगे कि जेफरी हिंटन को किस बात का डर है जिस वजह से इन्होंने गूगल जैसी बड़ी कंपनी से इस्तीफा दे दिया, है ना, सिर्फ इंसानों तक ये बात पहुंचाने के लिए। देखिए हिंटन ने एआई चैटबॉट को लेकर कुछ डरावने खतरों के बारे में बताया है।
उन्होंने क्या क्या बोला है, उनके एग्जैक्ट शब्द मैं आपको यहां पर बता रही हूं। जहां तक मैं कह सकता हूं, ऐसा उन्होंने बोला है, जहां तक मैं कह सकता हूं फिलहाल वे हमसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि वो जल्द ही हो जाएंगे। वो कौन जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत विकसित किया गया है, खास करके अभी के जो चैट बोट्स है। आपको पता होगा चैट जीपीटी को लेकर कितना बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। जब चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ था उसके बाद जो है लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया था कि इसको बैन कीजिए, क्योंकि ये इंसान को इतनी ज्यादा इंसान की मदद कर रहा है कि इंसान कामचोर बनता जा रहा है। साथ ही ये भी बोला था कि ये आगे चल के इंसान की जगह ले सकता है क्योंकि इसमें इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह के खतरे के बारे में इन्होंने बताया है। एआई का इस्तेमाल बुरी चीजों के लिए किया जा सकता है। कई सारी मूवीज में हम ये भी देखते हैं कि कई बार जो है एक मशीन को, एक रोबोट को इस तरह से विकसित कर दिया जाता है, उसमें ऐसी बुरी बुरी चीजें लोगों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा डाल दी जाती है जिसकी वजह से पूरी दुनिया को वो तबाह करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कर भी देते हैं। ऐसा हमने मूवीज में देखा। तो इसी चीज को ये कह रहे हैं कि अभी नहीं पर आगे चल के ऐसा हो सकता है कि बुरे लोगों के हाथ में ये चीजें आ जाए और वो ऐसे रोबोट्स या ऐसे चैटबॉट्स विकसित कर दे जिसकी वजह से पूरी इंसान की आबादी बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, ऐसा इन्होंने बोला है। कहीं ना कहीं इस तरह के काम भी जो है वो चल रहे होंगे, तभी इन्होंने इस तरह की बात यहां पर कही है। हम बायोलॉजिकल सिस्टम है और ये डिजिटल सिस्टम है। इन्होंने ये बोला है कि भाई हम इंसान जो है हम बायोलॉजिकल सिस्टम है, हमारे सोचने समझने का एक तरीका होता है, लेकिन जो एआई से बनाए गए जो मशीन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाली जो मशीन से रोबोट्स है, वो डिजिटल सिस्टम है। उसमें जो हम डालेंगे, जो हम चाहेंगे वो वही करेगा। अगर हम अच्छे इंसान हैं, हम उस पर अच्छी चीजें डालेंगे तो वो अच्छी चीजें करेगा। अगर हम बुरे इंसान हैं, उसमें बुरी इंफॉर्मेशन डालेंगे तो वो बुरी चीजें करेगा, जो कि एक बहुत खतरनाक चीज होता है। और उनमें एक और क्षमता होती है रोबोट्स में कि अगर उनके जैसा कई सारा सिस्टम बना दिया गया, एक जैसा कई सारा सिस्टम अगर बनाया गया तो तुरंत जो है डेटा ट्रांसफर हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर, मतलब एक रोबोट जो काम कर रहा है उस तरह के बहुत सारे रोबोट्स बनाकर वो काम सारे रोबोट से एक साथ करवाया जा सकता है, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। हम जिस तरह की इंटेलिजेंस को विकसित कर रहे हैं ये उससे बहुत अलग है जो हमारे पास है। मतलब हम अभी फिलहाल जिस इंटेलिजेंसी को विकसित कर रहे हैं वो अलग है, आगे चल के जो होने वाला है वो बहुत अलग है। जो हम अभी कर रहे हैं वो तो ठीक है, पर आगे चल के हो सकता है ये खतरनाक रूप ले ले, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग हर एक देश में बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। कहीं कहीं पर गलत चीजों के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। चैटबॉट्स जल्द ही इंसानी दिमाग की जानकारी के स्तर को पार कर लेंगे, इनका सबसे बड़ा डर यही है, जिसकी वजह से इन्होंने ये भी बोला कि हो सकता है आगे चल के इंसानों की नौकरी भी ये खा जाए, इंसानों को तबाह भी कर दे। क्यों? क्योंकि इंसानों ने ही भले इसको बनाया है, अभी इंसानों से ज्यादा दिमाग नहीं है इसमें, लेकिन आगे चलकर हो सकता है इनमें इंसानों से भी ज्यादा दिमाग हो जाए, उस स्तर को भी ये पार कर जाए जिस स्तर तक इंसान सोच सकते हैं। मतलब समझ लो पूरी दुनिया तबाह होने के कगार पर यहां आ सकती है। फिलहाल हम GPT-4 जैसी चीजें देख रहे हैं, हम देख रहे हैं चैट जीपीटी वगैरह देख रहे हैं, जो सामान्य ज्ञान के मामले में एक आम आदमी को मात दे सकता है। यानी उनमें जनरल नॉलेज, हम जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, वो एक नॉर्मल इंसान को उस चीज में हरा सकता है, जो जनरल नॉलेज की चीज में हरा सकता है। लेकिन इन्होंने बोला है रीजनिंग के मामले में ये अभी उतने बेहतर नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा चैट जीपीटी जो है वो यूपीएससी एग्जाम, प्रीलिम्स का जो एग्जाम है यूपीएससी का, वो करवाया गया था चैट जीपीटी से एक तरह से, तो वो फेल हो गया था। ठीक है, तो यहां पर कहा गया है कि सामान्य ज्ञान के मामले में तो ठीक है, पर रीजनिंग के मामले में अभी उतना बेहतर नहीं है, लेकिन आगे चल के हो सकता है। और जैसे ही हो जाएगा तो ये एक और बड़ा खतरा यहां पर देखने को हमको मिलेगा। उन्होंने बताया प्रोग्रेस के रेट को देखते हुए उम्मीद है कि चीजें तेजी से बेहतर होंगी, इसलिए हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। अभी हर एक देश चाहता है कि हम डिजिटलाइजेशन करें, हम डिजिटल चीजों को और आगे तक ले जाएं, चाहे वो चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई भी देश हो, अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या रशिया हो, है ना। आप लोग ये चीज देख ही रहे हैं, डेली आप अगर न्यूज पढ़ते होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक कॉलम जरूर आता है कि इस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करके ये मशीन बना दी, ये रोबोट बना दिया जो ये काम कर सकता है, वो काम कर सकता है। पूरी तरीके से कई देश तो ऐसे हैं जो निर्भर होना चाहते हैं रोबोट्स पे, इंसानों पे नहीं, रोबोट्स पे, है ना। तो यहां पर इन्होंने यही सारी चीजें, यही सारी खतरे को बताने के लिए कि भाई आगे चल के हो सकता है दुनिया खत्म हो जाए, इंसानों का जो
अस्तित्व है वो खत्म हो जाए, इंसानों को नौकरी मिलना बंद हो जाए, ये बड़ा खुलासा करने के लिए, क्योंकि गूगल के अंदर अगर ये काम कर रहे थे इतने समय से तो इन्हें काफी सारी चीजें पता होंगी, तभी इन्होंने गूगल से इस्तीफा देकर इतना बड़ा कदम उठाकर हमारे लिए ये बात आगे की है। तो दूसरे देशों को थोड़ा सा सोचना चाहिए, जितने भी देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं, उनको अच्छी चीजों में ये चीजें करनी चाहिए। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है वो अच्छे काम के लिए करना चाहिए। बुरे काम के लिए अगर वो करते जाएंगे तो आगे चल के बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर आ सकता है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जेफरी हिंटन को क्यों कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का गॉडफादर, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।